अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 और ये एक्सरसाइज बेस करती है कॉमन लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट पे। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो चाहे तो जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर गिवन है, आपने सिंपली इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करने के तरीके में कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना सबसे पहली चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 5287। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे खाली CH लिख लें। CH मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, चाहे तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने देखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल। अब यहाँ पे देखें डेसिमल एंड पे होता है, डेसिमल अगर पूरी वैल्यू में कहीं नहीं है, इट मींस कहाँ है, एंड में। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बिटवीन कितने नंबर्स हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कितने नंबर है, 3। तो हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3। इसी तरह से ये वैल्यू देखें, इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ये। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच हमने देखने हैं कितने नंबर्स हैं। अब ये कितने नंबर्स हैं, 2। लेकिन डेसिमल है किस तरफ, इसमें डेसिमल है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पे होगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा -2। और -2 जब हम लिखेंगे तो माइनस यहाँ नहीं लगाते, माइनस हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली ये था जो मैंने पहले सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 था। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में कितने नंबर है, 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और ये डेसिमल, बीच में कितने नंबर्स हैं, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 5, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये डेसिमल, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 5। अब चूंकि ये डेसिमल बैकवर्ड था तो 5 क्या होगा, -5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद कितनी डेसिमल कहाँ है, यहाँ कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 5। उम्मीद है आपको ये कैरेक्टरिस्टिक लेना समझ में आ गया होगा। अच्छा, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक और साइंटिफिक नोटेशन एक ही चीज है। साइंटिफिक नोटेशन में भी हम यही करते थे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में जितना डिस्टेंस है या जितनी वैल्यूज हैं, जितने नंबर्स हैं, वो हम 10 की पावर्स ले लेते थे। तो वो हम 10 की पावर लेते थे, तो जो पावर हम 10 की लेते थे यहाँ पे हम उसे एज अ कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं। इट मीन साइंटिफिक नोटेशन और लॉगरिथम का आपस में क्या लिंक हुआ कि लॉग में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर बनती है वही होता है, ठीक है। अगर इस तरह से कभी समझ में ना आए तो एक बार वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेट्स सपोज आपके पास ये एक वैल्यू है, अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने जाती तो मैं इसको लिखती 49 और फिर मैं देखती कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल में कितनी वैल्यूज हैं, 5। तो हम लिख देते 10 पावर 5, चूंकि बैकवर्ड है तो 10 पावर -5। तो अब -5 ही हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था। तो इस तरह से भी आप कैरेक्टरिस्टिक को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको ये नंबर गिवन है, आपने इनका क्या मालूम करना है, लॉगरिथम मालूम करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है, ये है 43। अब लॉगरिथम मालूम करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक आपको चाहिए मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम किया, ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये डेसिमल, बीच में कितने नंबर्स, 1। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1। अब है हमें मेंटीसा कैसे मालूम करना है। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम बुक के लॉग टेबल को देखेंगे और बुक के लास्ट के पेजेस पे आप जाएं तो यहाँ पे ये आपके पास लॉग टेबल है, जैसे स्टार्ट हो रहे हैं पेज नंबर 283 पर, ये है लॉगरिथम्स, ठीक है। ये लॉग टेबल पूरे आपको गिवन है, ये स्टार्ट है 10 से। तो आपने क्या करना है, आप देखें आपने जो वैल्यू लिया ना, अपने पहले जो नॉन जीरो 2 वैल्यूज है ना वो आप लेंगे। यहाँ नॉन जीरो 2 वैल्यूज 43 है, ये है ही 2 वैल्यूज की 43 है ना, तो आपने ये करना है, इन वैल्यूज को कंसिडर करना है। 43 को आप देखेंगे अगली जो वैल्यू होगी, यहाँ आगे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन जब आगे क्या है 0, तो आपने यहाँ लॉग टेबल में देखना है 43 का, ये हमारा 43, ठीक है। 43 को आप किस में देखेंगे, 0 में, तो ये हमारा पहला नंबर ही 0 पे होता है। ये अगर आप ऊपर आए तो देखें ये 0, ठीक है, 0 1 2 3 ये 9 तक है। तो लॉग टेबल कैसे देखेंगे, पहले 2 डिजिट लेंगे आप, 2 डेसिमल प्लेसेस, पहली वाली 2, 43 था उसको आप देखेंगे 0 में। अगर यहाँ कोई और वैल्यू होती तो आप फिर उसमें जाके देखते। तो ये क्या है, 6335। तो अब आपका मेंटीसा क्या आया, आपने ये मेंटीसा लिखना होता है डेसिमल लगा के,
335। लॉग मालूम करने के लिए आपने करेक्टरिस्टिक को ऐड कर देना होता है मंटीसा में। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.6335। सो दैट इज आवर सिंपली आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल के बीच में कितनी वैल्यूज हैं 2। अब आपको क्या मालूम करना है? अब आपको मंटीसा मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? लॉग टेबल की मदद से। अब लॉग टेबल कैसे देखेंगे? पहले 2 डिजिट के हैं 57 को आपने देखना है 9 में, ठीक है। तो लॉग टेबल, ये वाला लॉग टेबल यहाँ देखें, ये 49 तक है। तो नेक्स्ट पेज चले जाएंगे। ये 57, आपने 57 को देखना है 9 में, तो ये है 7627। तो ये आपका मंटीसा, डेसिमल लगा के लिखेंगे 7627। लॉग क्या आएगा? अब करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा ऐड करेंगे तो 2.7627। सो दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है? ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में कोई और नंबर नहीं है, तो अब करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। मंटीसा क्या है हमारे पास? मंटीसा अब हम मालूम करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है? ये पहले 2 डिजिट के हैं 19 को देखेंगे 8 में। ये लॉग टेबल, लॉगरिथम 19 को हमने देखना है 8 में, ठीक है। 19 वाली हम रो देखेंगे, 8 वाला हम ये कॉलम देखेंगे। तो ये क्या आया? 29 and 67, ठीक है। 29, 67। अब आप देखें, आपकी जो वैल्यू है उसमें आगे भी एक नंबर है 2। तो आपने 19 को 8 में देख लिया। अब इसका डिफरेंस देखेंगे 2 में। ये मीन डिफरेंस का आगे एक देखें टेबल है, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अब हमने ये डिफरेंस देखना है 2 में। तो अब आप देखें, आपने देखा था 19 को 8 में, हमारे पास आया 29 67। अब आपने इसका डिफरेंस देखना है 2 में। तो 2 में देखें जाके ये 4 है। अब आपने क्या करना है? ये जो आपके पास दोनों नंबर आए आपने इन्हें ऐड कर देना है। मंटीसा क्या आया हमारे पास? 29 71। अब लॉग क्या होगा? करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करेंगे तो लॉग आएगा, तो 0 है 0.2971। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.0876। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है। ये और डेसिमल के बीच कितनी वैल्यूज हैं 2, लेकिन बैकवर्ड है डेसिमल, लेफ्ट साइड पे है, तो आपको करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -2। अब मंटीसा क्या होगा? इसमें हमने 87 को 6 में देखना है, ठीक है। 87 को आपने देखना है 6 में। ये 94 125 आया। मंटीसा क्या आया? 0.9425। लॉग हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रीवियस मेथड्स में अगर हम देखें तो उस अकॉर्डिंगली -2.9425, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। इसके आंसर के लिए आपने क्या करना है? आपने जो 0.9425 मंटीसा था आपका, उसमें से आप माइनस करें 2। करेक्टरिस्टिक को उसमें से प्रॉपर्ली माइनस करें थ्रू कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.0575। तो बेसिकली आपका ये आंसर है, ठीक है। जब आपका करेक्टरिस्टिक माइनस होगा तो फिर आपने क्या करना है? आपने जो मंटीसा की वैल्यू है उसमें से माइनस कर देना है अपनी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को, तो वो जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपका आंसर होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज 0.047। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के बीच में 2 वैल्यूज हैं, बैकवर्ड है तो -2। मंटीसा क्या आएगा? 47 को आप देखें 0 में, क्या आपका यहाँ पे 47 है, इसको हमने देखना है 0 में। क्या आया? 6721। तो मंटीसा क्या है? 0.6721। ये डेसिमल आपने जरूर लगाना होता है। अब लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? उसके लिए आप सिंपली ये करें, 0.6721 को माइनस कर लें 2 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? -1.3279। अच्छा, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? जबकि हमारा जो तरीकेकार है उसमें हमने करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करना है ना। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा क्या होगा? करेक्टरिस्टिक क्या है आपका? -2 है, प्लस मंटीसा क्या है? 0.6721। तो बेसिकली आप 0.6721 में से -2 माइनस ही कर रहे हैं ना 2। तो बस मैं सिंपली डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दैट विल बी आवर आंसर।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज 0.000354। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके और डेसिमल के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -4। मेंडिसा क्या होगा? 35 को हम देखेंगे 4 में, ये हमारा 35 है। अब इसको हमने देखना है 4 में, तो ये आया ना ऊपर 4, यहाँ ये 4 और ये हम 35, ठीक है। ये क्या है? 5490। मेंडिसा क्या है? डेसिमल 5490। लॉग क्या होगा? लॉग होगा -4 प्लस 0.5490। तो आपने 0.5490 को माइनस करना है 4 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा -3.451। सो दैट विल बी आवर आंसर। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए, यहाँ जब मैंने माइनस लिखा है तो मैंने ऊपर नहीं बार लगाई, क्योंकि अब ये आंसर इन दोनों को माइनस करके आया है। अगर आप ये माइनस नहीं करते तब आप 4 बार करके 5490 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने ये माइनस कर लिया तो फिर अब आप इसको यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ओके। Now the question number 3 is, if log 3.177 is equals to 0.5019, then find these given values। मतलब कि हमें ये वैल्यू गिवन है, पर हमें कहा गया है इस वैल्यू को माइंड में रखते हुए इन 3 नंबर्स के लॉग्स भी फाइंड आउट करें। देखिए, अगर आप देखें तो ये नंबर्स यही सेम ही है, 3177, 3177 एंड 3177 ही है। तो इट मीन्स कि अगर हम लॉग टेबल से लॉग मालूम करेंगे तो हम 31 को 7 में देखेंगे और फिर उसका मीन डिफरेंस 7 में देखेंगे। तो जो मेंटिसा की वैल्यू है 5019 वो सेम ही आएगी तीनों वैल्यूज में। तो हमें ये एक बात माइंड में रखते हुए अब ये तीनों नंबर्स के लॉग मालूम करने हैं। तो देखिए क्या था, लॉग 3.177 का आंसर 0.5019। तो इसको माइंड में रखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू मालूम करनी है, विच इज 3177। कैसे करेंगे? अगर आप सिंपली इसका अभी कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 2 3 डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 3 हो गया। और मेंटिसा हम यहां से लेंगे जो हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज 0.5019। देखें, अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? 0। तो इसके यहाँ शुरू में 0 ही लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है? मेंटिसा। तो यहाँ पे भी हमारा मेंटिसा वही सेम आएगा, 0.5019। तो लॉग के लिए हमने क्या करना होता है? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर लेना होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3.5019। तो ये हमारा अब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज लॉग 31.77। तो हमें अब 31.77 का लॉग मालूम करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 होगा। डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच एक नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1। मेंटिसा वही 0.5019 होगा स्टार्ट। और अब लॉग की वैल्यू क्या आएगी? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो आएगा 1.5019। सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमें मालूम करना है लॉग 0.03177। इसमें अगर आप देखें तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -2। और मेंटिसा क्या था हमारे पास? मेंटिसा था 0.5019। अब देखें, लॉग मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करना होता है मेंटिसा में। अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है फिर तो हम 0 की जगह वो वैल्यू लिख लेते हैं, इससे हमारा आंसर सही आ जाता है। लेकिन चूंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक अब माइनस में है, इसमें एक तो ये होता है कि आप सिंपली ये लिख लें 0.5019। लेकिन ये अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक माइनस है तो ये वाला आंसर आपका सही कंसिडर नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है? आपने मेंटिसा में से माइनस करना होता है ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू। देखिए, हम 0.5019 में से माइनस करेंगे 2, तो हमारा आंसर क्या आया? -1.4981। तो ये अब हमारा आंसर है।